हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल स्टडी विद NS28 में। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं हमारी आज की न्यू व इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको करवाएंगे हरियाणा के सभी एग्जाम्स में आने वाले हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक द वीडियो। तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हिंदी के सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर दे पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अम्बु, बी सर, सी मेघ पुष्प, डी नीर। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम पानी का पर्यायवाची शब्द है, हम पानी को सर नहीं बोल सकते। पानी के 3 पर्यायवाची शब्द आपके सामने हैं, अम्बु, मेघ पुष्प व डीर नी। वह ऑप्शन डी है नीर, लेकिन सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पावक, बी सदन, सी शाला, डी निकेतन। आप सभी आई होप इसका राइट आंसर जानते होंगे, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी इजी है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम में आने के इसके 100% चांस हैं। आपको खुद ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, बिकॉज पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड आपके हिंदी के एग्ज़ाम में, आपके HSSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड। तो देखते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। ए पावक, बी सदन, सी शाला या फिर डी निकेतन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पावक है जो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों घर के पर्यायवाची शब्द हैं, सदन, शाला और निकेतन। लेकिन पावक इसमें हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी पावक घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अब आपसे एग्जामिनर हिंदी के से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड। तो देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 4, सी 6 या फिर डी 3। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण होते हैं हमारे 5 प्रकार के। अगर आपके पास ऑप्शन में 4 आया हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करना है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो चलिए देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण देखिए 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे, ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4 या 6, तो आपको 4 को टिक करना है। और वास्तव में विशेषण होते हैं 5 प्रकार के। तो हमारा फर्स्ट विशेषण है ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण या फिर ई व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आपको ध्यान में रखकर चलना है कि विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 4 आया हुआ है तो आपको 4 को टिक करना है, और अगर आपके ऑप्शन में 5 आया हुआ है तो फिर तो बात ही अलग है, आपको 5 को करेक्ट कर देना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे विशेषण होते हैं हमारे 5 प्रकार के। और अब पूछा गया है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोटबुक में टिक कर लेना है या फिर आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। अब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सर्वनाम के नाम बताइए। आपको एक सर्वनाम का ऑप्शन में दे देगा, राइट ऑप्शन दे देगा, फिर बाकी 3 गलत दे देगा। तो देखते हैं सर्वनाम होते क्या क्या हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5वां संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। यह सभी 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इन सभी सर्वनामों के अलग अलग पहचान होती है। इन जितने भी 6 के 6 सर्वनाम हैं हमारे, इन सभी की अलग पहचान होती है, और इन 6 के 6 सर्वनामों के अलग अलग पहचान या अर्थ होते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है उत्पत्ति की दृष्टि से, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ए 2, बी 4, सी 5 या फिर डी 7। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। और हम आपको बताते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद।
शब्दों की उत्पत्ति अथवा उनके उद्गम स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द हैं, ए तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द या फिर विदेशी शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आगे भी फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं क्या है। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? देखिए, हम आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए टॉप सिलेक्टेड हैं और जिनके आने के 200% के चांस हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं? A 2, B 3, C 4 या फिर D 5। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं और उत्पत्ति की दृष्टि से उसके शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं 4, लेकिन रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं 3। देखते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद क्या क्या हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 भेद निम्न अनुसार है। तीनों भेद आपकी स्क्रीन पर गिवन है। A रूढ़ शब्द, B यौगिक शब्द, C योग रूढ़ शब्द, यानी ये रचना के आधार के हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संज्ञा के कितने भेद हैं? आई होप सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अतः संज्ञा के 5 भेद इस प्रकार से हैं या होते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा जिसको हम बोल देते हैं। फिफ्थ है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये थे हमारे संज्ञा के 5 भेद। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके एग्जाम में एज इट इज़ आपसे पूछा जा सकता है और पिछले 5 सालों के एग्जाम को आप उठाकर भी देख सकते हैं, आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछे गए हैं। तो देखते हैं विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। A 2, B 4, C है हमारा 6 या फिर D 8। दिस क्वेश्चन सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अविकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो देखते हैं अविकारी शब्द कौन से होते हैं और विकारी शब्द कौन से होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ाएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप हिंदी में पूरे नंबर ले सकें। देखिए, विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। और अब आपको बताते हैं कि अविकारी शब्द कौन से हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे अविकारी का मतलब है परिवर्तित ना होने वाले या जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि, ये हमारे विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखते हैं इसका उदाहरण देख लेते हैं हम अविकारी शब्दों का। अव्यय शब्दों उदाहरण, यानी अव्यय शब्दों के उदाहरण है जब, तब, अभी, वहाँ, उधर, यहाँ, इधर, कब, क्यों, ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसीलिए, किस लिए, सभी हैं जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ये सभी अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। अविकारी का देखिए मैंने आपको अर्थ समझाया। अविकारी का अर्थ होता है ना परिवर्तित होने वाले, इनको शब्द भी कहा जाता है। तो देखते हैं विकारी शब्द के उदाहरण या फिर इनका विकारी शब्द होते क्या हैं, हम आपको जरूर समझाएंगे। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। आपको याद रखना है, कई बार आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है HSSC के एग्जाम में। अब उनकी मर्जी है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो आपके एग्जाम में उदाहरण देकर बोलेंगे कि हाँ इसका आंसर बताइए, या फिर आपसे पूछेंगे कि इसकी डेफिनेशन बताइए। 4 डेफिनेशन आपके सामने वो रख देंगे, आपको एक करेक्ट करनी है। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, में, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाते हैं, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें क्रिया विशेषण संबंधबोधक, इनमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या और विस्मयादिक बोधक आदि आते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, यानी इसमें से हमको एक ऑप्शन करेक्ट करना है। वो शब्द कौन सा है जो संज्ञा से बना हुआ है, वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। A कृपया, B जाति, C नमक, D कुलीन।
आई होप सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा, बिकॉज क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के इसके 200% चांस है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, कुलीन है जो ऐसा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जो शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, कुलीन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा समय समास है, यानी यथा समय में कौन सा समास है। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था जिसके आगे यथा लगा हो, आ लगा हो, ठीक है, प्रत्यय लगा हो या फिर प्रत्येक हो, ठीक है, प्रति लगा हो, वो कौन से समास होते हैं। ए तत्पुरुष, बी अव्ययभाव, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। आई होप सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर समझ गए होंगे कि कौन सा राइट आंसर होने वाला है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव। ठीक है, तो देख लेते हैं अव्ययभाव समास क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको एक बार जरूर करवाएंगे हम। अव्ययभाव समास की परिभाषा, उदाहरण और नियम आपको हम करवाएंगे। जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा पद संज्ञा, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन छोटी सी, आपको इसी से समझ जाना है कि अव्ययभाव समास क्या होते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप। अव्ययभाव पूर्व अव्ययभाव समास उदाहरण, ठीक है। अब इसके उदाहरण आपकी स्क्रीन पर गिवन है। यथार्थ, जैसी योग्यता है वैसी, इसका विग्रह करके भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे। दर हकीकत, ठीक है, हकीकत में। अनुगमन, गमन के पीछे गमन, ठीक है। बखूबी, खूबी के साथ। समक्ष, आंखों के सामने। यानी देखिए इसके सामने उपसर्ग लगे हुए हैं जितने भी में, जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग होता था, कोई दूसरा पद संज्ञा, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो ये आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अव्ययभाव पूर्वी, अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास के उदाहरण हमने आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। देखिए प्रतिलिपि, लिपि के समक्ष लिपि यानी प्रति लगा हुआ है, इसके आगे यथा लगा हुआ है, जिनके आगे या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, देखिए प्रत्यय लगा हुआ है, अनु, ये सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। अब देखिए प्रत्येक समास कौन सा है, मैंने आपको अभी समझाया है, जस्ट अभी 3 सेकंड पहले मैंने आपको समझाया है प्रत्येक समास कौन सा है, यानी इसमें प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव या फिर कर्मधारय है। आई होप सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक शब्द में हमारा अव्ययभाव समास प्रेजेंट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देंगे। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब सभी बच्चे इसका सोच रहे होंगे कर्मधारय, बट नो, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। हाँ, वो भी हम आपको समझाएंगे कि इसका क्यों हुआ है, बहुव्रीहि समास क्यों है इसके अंदर। क्योंकि देखिए तिरंगा, अब किसी ने आपके सामने शब्द लिया तिरंगा, या आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। अब आप सोच रहे हो ती, इसके आगे ती लगा हुआ यानी तीन, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, ठीक है, नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपको इसमें द्वंद्व या फिर द्विगु या फिर इसमें कर्मधारय समास नहीं लगाना है। इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास, क्योंकि आपसे पूछा गया तिरंगा। तिरंगा आपके सामने शब्द आया, अब आपको याद आई हमारे नेशनल फ्लैग की। आई होप आपको आई होगी याद, तिरंगा यानी हमारा नेशनल फ्लैग। अब यहाँ पर शब्द दिया गया है तिरंगा और आपको आपके दिमाग में आया है नेशनल फ्लैग, यानी किसी अन्य पद की ओर, अन्य शब्द की ओर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया है। यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है तिरंगा में, ना ही ती ना ही रंगा, क्योंकि आपके सामने आया है तिरंगा यानी नेशनल फ्लैग। अन्य पद कोई और चीज़ आपको एकदम याद आई है, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आई होप इसका सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर देंगे। आई होप ऑल स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आया हुआ है, और आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी गया है पीछे HSSC वालों ने। ए कवित्री, बी कवियाणी, बी कवित्री या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है हमारा कवियत्री, दूसरा है कवियाणी है दूसरा, और तीसरा है हमारा कवित्री। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहें। हम आपके लिए ऐसी ही हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हम इसमें करवाएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए सूर्याणी, बी सूर्यई, सी सूरा या फिर डी सूर्या।
सो सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में HSSC में। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है सूर्या। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग हिंदी की वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।